हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो इस करेंट सीजन से रिलेटेड है। आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है। कुछ लोग अपने आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो उन लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कुछ मिस्टेक्स कभी कभी हमसे आईटीआर में हो जाती हैं, जिसकी वजह से या तो हमारी आईटीआर स्क्रूटनी में चली जाती है या फिर हमारी आईटीआर डिफेक्टिव रिटर्न बन जाती है। तो वो क्या मिस्टेक्स हैं, हमें कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको सारे इस तरह की मिस्टेक्स बताने की कोशिश करेंगे जो आप आईटीआर फाइल करते समय ध्यान में रखिए और उनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। तो आईटीआर की जो मिस्टेक है, हमने आपको बताया कि अगर आपने आईटीआर फाइल करने में कोई मिस्टेक करी तो या तो आपकी आईटीआर स्क्रूटनी में भी जा सकती है, रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकती है, साथ ही साथ आपके ऊपर कोई फाइन, पेनल्टीज, लीगल एक्शन भी इनिशिएट हो सकता है। आईटीआर फाइलिंग करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी आईटीआर को टाइमली फाइल कर लीजिए। लास्ट टाइम का वेट मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी उस समय पर पोर्टल डाउन हो जाता है। कुछ चीजों को ध्यान में रखना है आईटीआर फाइल करते समय, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली, नॉट फाइलिंग द आईटीआर इवन इफ असेसी फॉल्स अंडर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ आईटीआर। आपके ऊपर लॉ ने कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रखी है। चाहे आपकी इनकम ज्यादा है या नहीं, आप आईटीआर के स्कोप में इनकम की वजह से फॉल नहीं करते, पर फिर भी कुछ कंडीशंस हैं लॉ में जिनको मैंडेट किया गया है आईटीआर फाइल करने के लिए। जैसे कि एक कंडीशन हम बताते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का साल में पे कर रहे हैं तो आपकी इनकम कम भी होगी, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो ऐसे कितने केसेस हैं वो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप प्लीज देख सकते हैं। आप कभी कभी इनकम टैक्स फॉर्म भरते समय, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इनकम टैक्स फॉर्म का रॉन्ग सिलेक्शन कर लेते हैं। 7 तरीके के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, 1 to 7। तो कौन सा फॉर्म कब चूज करना है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उसका हम लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको जरूर देखिए आईटीआर भरने से पहले। असेसमेंट ईयर रॉन्ग अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपकी आईटीआर गलत हो जाएगी। फेलियर टू ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम इफ बेनिफिशियल। आपने भाई इस साल से न्यू रिजीम डिफॉल्ट रिजीम बन गई है। तो अगर आप ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट नहीं करते स्पेसिफिकली, आपकी रिटर्न, आपका फॉर्म 16 सब कुछ न्यू रिजीम में जनरेट होगा। लेकिन किसी किसी केसेस में न्यू रिजीम में जनरेट तो हो गया, बाद में आपको फील होगा कि नहीं, हमारे लिए तो ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल थी। तो उस केस में यू नीड टू स्विच फ्रॉम न्यू रिजीम टू ओल्ड रिजीम। तो वो कैसे करना है, उसके लिए फॉर्म 10 IEA भरा जाता है। वो उसका क्या प्रोसीजर है वो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। हम उस वीडियो का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप अगर स्विच करना चाहते हैं तो उसको जरूर देखिए। इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स गलत डाल दी तो आपकी आईटीआर रिजेक्ट हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है। ओमिटिंग टू रिपोर्ट द एग्जेम्प्ट इनकम, आपने कोई इनकम अर्न करी, उसके ऊपर टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन वो रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। जैसे कि एग्रीकल्चर की इनकम, तो वो अगर आपने रिपोर्ट नहीं करी तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है, रिटर्न सो स्क्रूटनी में भी जा सकती है। कभी कभी आप ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयमेंट स्विच करते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपने पिछले एम्प्लॉयर की सैलरी को रिपोर्ट नहीं किया तो इनकम टैक्स का नोटिस, स्क्रूटनी या डिफेक्टिव रिटर्न हो सकती है। आपको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से कोई एफडी पे इंटरेस्ट मिला या सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला, तो वो अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। पोस्ट ऑफिस वाले एफडी की इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटते हैं, तो वहां से उसको रिपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो अदरवाइज मिस हो सकता है आपकी आईटीआर फाइल करते समय। आपने अगर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस मिस कर दिए, इग्नोर कर दिए। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है कि कोई इनकम कमाई तो आपकी स्पाउस ने, पर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन लगने की वजह से वो आपकी हैंड्स में टैक्सेबल है। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका हम लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको जरूर देखिए कि कहीं आप भी क्लबिंग में फॉल तो नहीं करते।
इग्नोरिंग द रिकंसिलिएशन ऑफ फॉर्म 26 एएस एआईएस एंड फॉर्म 16, ये बहुत जरूरी है अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले करना, तो इसको आप जरूर से करिए। फिर कॉमन मिस्टेक्स और क्या है? फेलियर टू रिपोर्ट द कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन्स। कभी कभी आप ड्यूरिंग द ईयर शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस समय पर यह जरूरी है कि आप आईटीआर फाइल करते समय उन ट्रांजेक्शन्स को अपनी आईटीआर में शामिल करें। शेड्यूल टू बी फिल्ड फॉर क्लेमिंग सम डिडक्शन, जैसे कि सेक्शन 80D है जो मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन देता है, वो आप वहां पर अमाउंट डाल करके काम नहीं चला सकते। उसका एक डिटेल्ड शेड्यूल है, सेम डोनेशन का है। वहां पर उस शेड्यूल में जाकर के जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं भरेंगे, वो आपको अलाउ नहीं करेगा, डिडक्शन नहीं देगा। या इसी के साथ साथ एक और सेक्शन है, सेक्शन 89 सब सेक्शन 1। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एरियर मिला है तो उस एरियर के ऊपर आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। वो एरियर पर रिलीफ कैसे क्लेम करना है वो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, हम उस वीडियो का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर देखिए। तो उस सिचुएशन में भी आपको फॉर्म 10E भरना है, उसी के बेसिस पर आपको वो रिलीफ मिल पाएगा। LEI लीगल आइडेंटिफायर नंबर की रिक्वायरमेंट आई है नई, ये आईटीआर में नया चेंज आया है। अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा का रिफंड लेते हैं तो आपको LEI कोड करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे 10 चेंजेस और आए हैं आईटीआर के फॉर्म्स में, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको जरूर देखिए। फेलियर टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम ऑल द बैंक अकाउंट, आपने सारे बैंक अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट नहीं किया तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपका टीडीएस कटा था, आपने टीडीएस क्लेम नहीं किया तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फाइलिंग रिटर्न विद द टैक्स पेबल टैक्स डिमांड, कभी कभी रिटर्न फाइल हो जाती है जबकि आपका टैक्स बन रहा होता है, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो उस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। फेलियर टू वैलिडेट द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपने अगर वैलिडेट नहीं किया आईटीआर फाइल करने से पहले तो आपका रिफंड अटक जाएगा, इनकम टैक्स रिफंड नहीं आएगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। रिटर्न फाइल कर दी लेकिन वेरीफाई करना भूल गए, रिटर्न भर दी लेकिन वेरीफाई करना भूल गए, तो रिटर्न भरी हुई नहीं मानी जाएगी। उस केस में आपके ऊपर लेट फाइलिंग की पेनल्टी लग सकती है, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो के क्या टेक अवेज हैं? सारी इंफॉर्मेशन आईटीआर फाइल करते समय कैप्चर करना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको, आपके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है, या फिर इस स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिए। अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए। आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज के लिए। थैंक यू वेरी मच, एक हमारी छोटी सी वीडियो थी। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की कंटेंट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।